भक्ति मार्ग में जो भी फाउल पॉइंट है, जहाँ हम मार खाते रहे हैं, ये भी साथ साथ आपको एक समझाए जाते हैं, सतर्क किया जाता है कि यह गलती हो भी जा, पहले तो होने नहीं देना इसको, और होगी तो फिर ये बात तो बिगड़ेगी, लेकिन पूंजी सुरक्षित रह जाएगी। कहने का भाव ये है कि नाम कट जाने के बाद आपके पास धन तो है, और उस धन में फिर लिए फिरें जाइए, कोई ना कोई लुटेगा आपको। इस आगे एक त्रिकुटी स्थान है, त्रिकुटी। उस त्रिकुटी के ऊपर एक ऐसा कॉमन प्लेस है जिसमें जैसे प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है, ऐसे परमात्मा का भी एक वहाँ त्रिकुटी के ऊपर एक ऐसा स्थान है जहाँ परमात्मा अन्य रूप में रहते हैं और वहाँ उनका कार्यालय है। जब आप यहाँ से जाओगे, ये जो दूसरे संत पंथों वाले हैं, राधा विशेषकर राधा स्वामी और धन धन सतगुरु वाले क्या कहते हैं कि हमने नीचे के कमलों की कोई जरूरत नहीं, इनसे हमने कोई लेना देना नहीं। नीचे वाले जो कमलों के मंत्र हम आपको देते, ये कहते नहीं, हम तो सीधा त्रिकुटी में पहुंचते हैं। अब ये हैं बालकों वाली बातें, अनजान व्यक्ति ऐसी भाषा बोल सकता है, विद्वान और भक्त संत नहीं बोल सकते। त्रिकुटी एक ऐसा स्थान है, दूसरे शब्दों में हम कहें त्रिकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है उसी स्थान पे, और वहाँ ऐसे राजदूत भवन, ये कार्यालय भी है। तो त्रिकुटी यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो वही जाता जिसने बाहर देश में किसी दूसरे देश में जाना हो। तो दूसरे देश में जाने से पहले पासपोर्ट हो, यहाँ का नो ड्यू सर्टिफिकेट हो और वीजा लग गया हो, तो उस व्यक्ति का तो वहाँ जाने का फायदा। वैसे सैर सपट्टे को रोज धक्के खा लो, उसका फायदा क्या वहाँ पालम एयरपोर्ट पर जाने का। तो ये इन्होंने तो ऐसा मूर्ख बना रखा है श्रद्धालुओं को कि हम ये ऋषि मुनि तो बहुत दिन समाधि ला ला कर चले गए, ये त्रिकुटी तक नहीं पहुँचे, कमलों में उलझे रहे। और आप क्या करते हो, आप भी तो समाधि और 2-2.5 घंटे सुबह, 2-2.5 घंटे शाम, ये क्या है, ये भी तो हठ योग है। कहते ऋषि मुनियों नहीं पार तुम न पा जाएगा, नाम कुछ भी खक भी नहीं तुम्हारे पास, सारे काल के नाम जाप करते हो। तो कहने का भाव ये है कि वो कहते हैं हम सीधे त्रिकुटी पर जाते हैं। त्रिकुटी कोई बरवाड़े का बस स्टैंड नहीं है कि पैदल चला जा जब पहुंच गया। त्रिकुटी पर जाने के लिए जोर लगेगा आपको। वहाँ जाने के लिए सबसे पहले आपने इन जो यहाँ के प्रधान हैं 5, गणेश जी, ब्रह्मा सावित्री जी और लक्ष्मी विष्णु जी, शिव पार्वती जी और दुर्गा जी, इन 5 से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब त्रिकुटी की तरफ झांक सकोगे। तुम बालकों का खेल बना रखा है। तो त्रिकुटी पर जब आप जाओगे, आपको जो प्रथम मंत्र दिया जाता है, इसमें प्रथम और लास्ट मंत्र जो है आपकी एक न्यारी कमाई है, और बीच के 5 मंत्र हैं, ये आपको यहाँ सुविधाएं प्रदान होंगी। और इन 5 जो यहाँ के मुखिया हैं, प्रधान हैं, इनके पास आपका ऋण है, वो ऋण मुक्त हो जाओगे इससे। तो जब आप यहाँ से चलोगे तो आपकी फाइल क्लियर पाओगी प्रत्येक ऑफिस में, इनके कार्यालय में, क्योंकि आप इस दास के माध्यम से शरण में आए हो। तो ये दास परमात्मा इस दास के रूप में जब आपका यहाँ से चलने का समय आएगा, पहले पहुँच जाएगा उन कार्यालयों में, आपकी स्लिप ले पाओगे खड़े, चल बेटा आगे, ये क्लियर हो गया, चल आगे। और गुरु की क्या आवश्यकता होती है, गुरु तो यहाँ से लेकर आखिर तक तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम जा पाओगे ना, तो कोई भी आपको बहका लेगा, मूर्ख बना लेगा, और कहीं पर भी आपको विचलित कर लेगा। ये जितने यहाँ के देवता है ना, ये सारे कमीशन एजेंट हैं, ये समझ लो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा, ये और ये काल, ये कमीशन एजेंट हैं।
ये क्या करते हैं, जैसे कोई भक्त विचलित हो गया और 5-4 वर्ष इसने भक्ति कर ली या सत साधना, तो ये धनी तो हो गया, भक्ति का धन इसके पास है, बैटरी चार्ज होगी, आग का डिस्चार्ज, इन चार्जर खत्म कर दिया, कनेक्शन कट गया, तो वो धन इसके पास है। जब ये यहाँ से चलेगा तो इसको पहले ही कमल पर प्रलोभन दिया जाएगा और इसको कहा जाएगा कि देख आपकी इतनी कमाई होगी और देखो यहाँ हमारे लोक में इतने ठाठ हैं, ये ऐसे हैं और ऐसे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, वो सारा ड्रामा दिखा देते हैं। तो बगैर इस सतगुरु के सहारे बिना यो जीव आगे बढ़ नहीं सकता। हम तो इतने लाल हैं निकम्मे, तो वहीं फिर भ्रमित हो जाओगे। आपको अच्छा चल भाई चलो यहीं घूम लेते हैं। और जितना उस प्रथम मंत्र का यानी प्रथम कमल की गणेश जी की जो भक्ति उसने कर रखी है प्रथम मंत्र में, वो वहाँ डिपॉजिट करवा देंगे, ऑटोमेटिक हो जाती है वहाँ, ले तू कर सैर सपट्टे। और जब वो पूंजी खत्म हो लेगी, जब उसको कहेंगे चल भाई, इन्होंने होटल खोल रखे हैं और उसका चार्ज अलग लेते हैं और कॉस्टली आइटम वो खर्चा अलग से लेते हैं, और जब उसकी पूंजी खत्म हो जाती है धक्के मार के फेंक देते हैं बाहर कि चल यहाँ से। फिर ये जाएगा विष्णु जी के लोक में, इसको फिर वहाँ से, क्योंकि जब तक कोई गाइड ठीक नहीं करेगा, हम जीव हैं तुरंत विचलित हो जाते। तो फिर क्या कहते हैं परमात्मा, ऐसे व्यक्ति के लिए भी कह रहे हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आने छुटाऊं तो। कितने दयालु हैं कि यदि आपने मेरा ज्ञान ढंग से सुन रखा है, क्या सुन रखा है कि इस लोक में ना स्वर्ग ठीक है ना महास्वर्ग ठीक है, क्योंकि ये आपकी भक्ति कमाई नाशक स्थान है और फिर आपको 84 लाख योनियों में फिर से आना पड़ता है, ये ज्ञान दिया जाता है। तो यहाँ आपकी आस्था जो सही ज्ञान सुनते रहेंगे, आखिरी दम तक इस भक्ति करते रहेंगे, तो उनके हृदय में ये बात दृढ़ हो जाएगी कि ये लोक ठीक नहीं है, हम यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे। चाहे राष्ट्रपति बना दे हमने और चाहे इंद्र का स्वर्ग का देवता भी बना दे, हमने ठोकर मारनी है इसको, हमने नहीं चाहिए तो हमारा फिर नाश कर देंगे। तो ये दृढ़ता आपके अंदर आ जाएगी और फिर गलती होगी उस व्यक्ति पर तो फिर आप वहाँ चले गए और वहाँ जाके भी जाते ही याद आ गई आपके, फंस तो गए आप, क्योंकि आपकी डोर कट गई गुरु से, परमात्मा से, गुरु से कट गई तो भगवान से कट गई। तो वहाँ भी यदि याद करोगे मुझे, परमात्मा कहते हैं, थोड़ा क्या कहते हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। अगर वहां फंस गया और फिर भी तूने याद कर लिया, हे परमात्मा मैं तो गलत जगह आ गया, मेरी रक्षा करो, वहां प्रकट हो जाएंगे परमात्मा इस दास के रूप में और कहेंगे छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, ये नहीं रहना चाहता, तुम क्यों धक्का करे इसके साथ, चल भाई जो तुम्हारा आज तक का जो लेना देना अकाउंट करो, खाली करो इसको। तो उसको फिर क्या करेगा, पुनर्जन्म दिया जाएगा। देख कितना काम बढ़ा लिया उसने। और पुनर्जन्म फिर उनके संस्कार से होगा, मनमाने पता नहीं कहाँ पटक दे, नाइजीरिया के अंदर या अफ्रीका में, बड़ा कच्चा मांस खाओगा, कर्म फोड़ेगा और फिर भगवान जाओगा दुख सुख पाके, क्योंकि उसकी आत्मा है, वहाँ से निकालना फिर और दुबर हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि इस भक्ति मार्ग में जो भी फाउल पॉइंट हैं, जहाँ हम मार खाते रहे हैं, ये भी साथ साथ आपको एक समझाए जाते हैं, सतर्क किया जाता है कि यह गलती हो भी जा, पहले तो होने नहीं देना इसको, और होगी तो फिर ये बात तो बिगड़ेगी लेकिन पूंजी सुरक्षित रह जाएगी। कहने का भाव ये है कि नाम कट जाने के बाद आपके पास धन तो है और उस धन में फिर लिए फिर जाइए, कोई ना कोई लुटेगा आपको, क्योंकि आप वहां पहुंच नहीं सके। तो धर्मराज के दरबार में जो परमात्मा ने कहा
कि कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करे हमारे पेश। तो जब आप इन कमलों से निकलकर आगे पहुंचोगे, तो जब तरकुटी पर आप पहुंचोगे तो वहां परमात्मा आपको मिलेंगे इस दास के रूप में, और काल मिलेगा उनके गुरु के रूप में, जो काल की साधना कर रहे हैं, जैसे राधा स्वामी, धन धन सतगुरु निरंकारी, यानी इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा ने छोड़कर इस रामपाल दास को छोड़कर अन्य जितने भी गुरु हैं वर्तमान के पृथ्वी पर, इनके पास वो भक्ति नहीं है जो परमात्मा वाली है और काल से न्यारी हो। तो वो सभी जो साधना कर रहे हैं, चाहे वो किसी की भी मान कर रहे, वो सब काल उपासना है, और वो सभी काल के ही मुख में रहेंगे। और जो वर्तमान में जैसे भी उनके नकली सकली गुरु हैं, उन गुरुओं के रूप में काल आगे मिलेगा उनको। अब वो कहते हैं ना, हमें हमारा गुरु जी दिखाई देते, कोई आपत्ति आती गुरु जी दिखाई देते, वो तो काल है, वो तो दिखेगा। तो वो अपने ने घेर रहा है, और गुरु परमात्मा अपनों के साथ रहेंगे। तो जब आप त्रिकुटी में पहुंचोगे, वहां परमात्मा आपको खड़े दिखाई देंगे इस दास के रूप में। अब जैसे यहाँ आपको बुलाकर ये ज्ञान सुना के आपसे एक रिहर्सल कराई जाती है कि जैसे आप यहाँ गुरु जी के प्रति व्यवहार भाव रखते हो, तो यही आपका, जैसे यहाँ से चलोगे जब सौपन सा होगा, आपको नहीं लगेगी हमारी मृत्यु होगी या हमें कोई परेशानी हुई है, नहीं। आप तो आसानी से जाओगे, जैसे कहीं सत्संग में जा रहे हैं और यहाँ लोग समझे ये मर गया, शरीर छोड़ा है, तो एक जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता ऊपर से, वह कैंचुली छोड़ दिया आपने। ओरिजिनल बॉडी आपकी और न्यारी है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर भक्ति प्रभाव से एज इट इज डिटो कॉपी हो जाती है इसकी, एज इट इज। यही वस्त्र आप पर बने रहेंगे जो आप डेली पहना करते थे, और एज इट इज वो कॉपी हो जाएगी। ये जैसे सर्प की कांचुली सर्प जैसी ही होती है। तो वहां जाकर के आप क्या देखेंगे, जैसा भी आपका यहाँ भाव है गुरु जी आगे, और दर्शनार्थ खड़े हो जाते हो, देखते हो कहीं ना कहीं झांक चूक के कहाँ से दर्शन हो जाए, तो वहाँ भी आपका यही भाव रहेगा, गुरु जी आगे प्रणाम करोगे, और फिर गुरु जी जहाँ जाएंगे साथ साथ जाओगे, तो वहाँ परमात्मा आपको मिलेंगे, और आपके वहाँ से फिर आपको लेकर के धर्मराज के दरबार में जाएंगे, और धर्मराज के दरबार में फिर अकाउंट करवाओगे आपका, जैसे एडवोकेट बनकर जाते हैं और जज से कहते हैं जी आप इसका हिसाब कीजिए। अब देखो यहाँ दो बातें हैं कि जिस समय परमात्मा मिले थे उनको जाकर गरीबदास जी के साथ, तब तो वो अपने वास्तविक रूप में थी, फिर वो जाएंगे दास के रूप में, गुरु के रूप में, तो वहाँ वो एज ए एडवोकेट खड़े होंगे और उनको कहेंगे जी लो इनका अकाउंट क्लियर करो। श्रीमद् भगवद गीता, ये गीता श्रीमद् भगवद गीता और वेद ये और सुख संवेद, ये हमारे संविधान है भगवान का, और जो भी संत और गुरु होंगे इस संविधान के अनुसार ही जो साधना करते और करवाते वही सफल होंगे। तो वहाँ संविधान की धारा दिखाई जाएगी। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को परमात्मा इस दास के रूप में धर्मराज की टेबल पर रखेगा कि आपका विधान है, संविधान में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मा शुच, कि युगकाल भगवान यानी आपका राजा कहता है, यहाँ का मालिक कह रहा है कि मेरे सत्र की जो पूजाएं हैं वो मुझे छोड़ दो, तब तुम उसकी शरण में जाओ। इसने उसकी शरण में जाना है, और आप जी इस अपने सत्र का, इसके सत्र की जो ओम नाम की पूजा, ओम नाम की भक्ति साधना कमाई, उस 3 मंत्र के अंदर, 3 मंत्र जो ओम तत्सत है उसमें 3 मंत्र हैं,
ओम और तत् एक सांकेतिक शब्द है, ओम तो सीधा ही है, ये दो अक्षर मिलकर एक सतनाम बनता है। तो यहाँ उस 3 मंत्रों में से प्रथम मंत्र जो ओम है उसकी कमाई ये ब्रह्म की है, और ये ब्रह्म का ही राज्य है, और ब्रह्म यहाँ का राजा है, और ये विधान वेद भी ब्रह्म के ही माने जाते, उसने दिए हैं, उसका विधान माना जाता। तो तुम्हारे संविधान में लिखा है, तो ये ओम नाम की कमाई आप रखो और इसका अकाउंट क्लियर करो 2 मिनट में। अब ठीक है, रखो, जाओ। फिर वहां से कहाँ जाएंगे? अब त्रिकुटी से आगे फिर आपको लेके चलेंगे परमात्मा, साथ जाएंगे इस दास के रूप में, और आपको कहा जाएगा कि ये सतनाम का जाप करो, 3 मंत्रों का जाप अब शुरू कीजिए। तो जब सतनाम का जाप करते ही सारनाम तो अभी शेष ही रह जाएगा, इतनी सेकंड में वो ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। त्रिकुटी से आगे ब्रह्मरंध्र है, और ये ब्रह्मरंध्र इस सतनाम के अतिरिक्त नहीं खुल सकता, चाहे कितनी बार कितने मंत्र जाप कर लो। जैसे रामानंद जी एक बहुत बड़े महापुरुष और विद्वान माने जाते थे, 4 वेदों के ज्ञाता और 18 पुराण श्रीमद् भगवद गीता के विद्वान कहे जाते थे, ओम नाम का जाप करते थे, विष्णु जी को उपास्य इष्ट भी मानते थे। उनको भी परमात्मा वो भी कहा करते थे कि मैं ऊपर बहुत ऊपर तक मेरी समाधि जाती है। तो परमेश्वर ने कहा था, स्वामी जी चलिए कहाँ तक आपकी समाधि जाती है? कहते योग युक्त प्राणायाम कर और जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट में वह अटक रहे बलवीर। अभी इन्होंने कह का भी नहीं पता, ना त्रिकुटी का पता, ना त्रिवेणी का पता। त्रिकुटी के बाद फिर 3 रास्ते शुरू होते हैं, जो बीच का रास्ता ब्रह्मरंध्र है। और परमात्मा जब वहां रामानंद जी समाधि से ऊपर पहुंचे, परमात्मा उनके साथ थे 10 वर्ष के बालक के रूप में। तब परमेश्वर ने कहा था, स्वामी जी आपकी मंजिल आगे, अब आगे कहाँ जाओगे? अब पता नहीं। परमात्मा ने बताया, मैं बताता हूँ, आपकी मृत्यु के उपरांत आप यहीं आओगे इस त्रिकुटी पर, और ये लेफ्ट जो रास्ता है, लेफ्ट, यहाँ धर्मराज का दरबार है, पहले आप यहाँ जाओगे, वहाँ आपका अकाउंट होगा। उसके बाद आप विष्णु जी को एज ए इष्ट रूप में पूजते हो, तो आपको विष्णु लोक में भेज दिया जाएगा। और राइट साइड के अंदर ये अन्य व्यवस्था है उस काल की, और सीधा जो बीच का रास्ता है ये ब्रह्मरंध्र है, और ये जाता ब्रह्मलोक को। तो ये ब्रह्मलोक को जाने का रास्ता तुम्हें प्राप्त नहीं, ना ये खुल सकता ब्रह्मरंध्र। यहाँ लॉक लगा रखा है काल भगवान, आपके पास इसके खोलने की चाबी नहीं है। जो मंत्र वेदों आदि में तुम जपते हो, ये ब्रह्मरंध्र नहीं खुल सकता। अब रामानंद जी से कहा कि देखो खोल के, रामानंद जी ने कोशिश करी, नहीं खुला। परमात्मा बोले, वो चाबी मेरे पास है, मेरे पास सतनाम है, और सतनाम में 2 अक्षर है। जब मैं सतनाम का जाप करूंगा तब ये खुलेंगे। तब परमात्मा ने कहा कि मैं खोल के दिखाऊं इस तेरे ब्रह्मरंध्र को। मैं गोते खाता, और फिर शरीर एकदम शरीर में आया तो आंखें खुली। 2-3 मिनट तो 5-4 मिनट तो मेरा शरीर काम नहीं करा, पसीने गए जैसे पैरालिसिस हो जाता है। जब मेरा शरीर कंडम मुझे दिखाई दिया, जब मुझे विश्वास हुआ कि सचमुच आज तक टिकट कट गई थी। जब परमात्मा की शरण में ना होता, ले गए थे ये उनके दूत। तो तब मुझे विश्वास हुआ कि ये सौपन नहीं, या सच्ची बात थी, बात बिगड़ गई थी, कती है भगवान। तो उसके बाद तो इतना दृढ़ विश्वास हो गया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं भी कह रहे हैं, और बहुत से प्रमाण भी आपको साक्षी करके दिखाएंगे। बहुत से भगत भी बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर भगवान आए उनको छुड़वा दिया कि तुम नहीं ले जा सकते, इसकी उम्र हमने बढ़ा दी है। जम जो राजा से डरे और मिटे कर्म के लेख,
अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। मासा घटे न तिल बजे विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु बैठ कर वही ऊपर मार दे मेख। और परमात्मा भी कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, और जिन हमारी दोही देही दुहाई दी सो करो हमारे पेश। अब कहने का भाव यह है कि गरीबदास जी को परमात्मा ले गए ये सब व्यवस्था दिखा करके अपने बर में द्वार को पार करके तब सतलोक में प्रवेश किया। अभी तक कोई 10वां द्वार तो ऊपर कोई जाने नहीं था। और एक यो जम्मू के अंदर है रांजड़ी में मधु परमहंस जी, उसने कितने 11वां द्वार देख लिया कबीर सागर में। वो छाती कूटा, मेरे से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, 11वां द्वार किसी ने आज तक नहीं बताया। ये तो हल्दी की गांठ पा के पंसारी बन गए। जब नाम में भक्ति का ठीक नहीं तो 11वां द्वार पढ़ लिया, उससे क्या होगा, चाहे 12वां भी पढ़ लेता। वो उनको पार करने के लिए वो चाबी तो है नहीं जिनको खोल कर आगे जावांगे हम। वो तो सतनाम और सारनाम है, आदि नाम उसी को कहते हैं। सार नाम को वो कोई अन्य मंत्र है, जिनको प्राप्त है उनको ज्ञान है। तो 12वां द्वार, अभी गरीबदास साहिब जी की वाणी आपको दास ने सुनाई थी कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, और जीवित क्यों नाम रह रे, और 12 दरमद महल मठ बोरे, फिर बहुर ना दे धरे रे। 12वें द्वार को पार करके वो मठ यानी वो स्थान, वो धाम है जहाँ जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु